साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज पूरे देश में छठ महापर्व की धूम मची हुई है। उल्लास का माहौल है और देशवासी महापर्व को मना रहे हैं। विदेशों में भी छठ हो रहे हैं। स्कॉटलैंड, अमेरिका सहित कई देशों में छठ मनाने की सूचनाएं आ रही। छठ पर्व के बीच आज हम बात करेंगे कि अक्सर महिलाएं बड़ी सिंदूर क्यों लगाती है, यानी मांग से लेकर नाक तक सिंदूर क्यों लगाती हैं। एक बड़ा सवाल सबों के मन में उठता रहा है कि इसके पीछे क्या कारण है कि मांग से लेकर नाक तक सिंदूर रखने का। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की क्या मान्यताएं हैं और सुहागिन महिलाएं क्यों इतनी बड़ी सिंदूर डालती हैं। साथियों, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि छठ आस्था का महान पर्व है। माना जाता है कि इस पर्व का पालन करने से मन की मनोकामनाएं पूरी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बरसती है। छठ पर्व को लेकर हिंदू धर्म में कई मान्यताएं हैं, कई तरह की मान्यताएं हैं। सबसे कठिन पर्व माना जाता है और व्रत का नियम भी बहुत आयामी होता है। अब बात करते हैं नाक से लेकर मांग तक सिंदूर रखने के बारे में। सुहागिन महिलाएं क्यों इस तरह की सिंदूर लगाती हैं। तो मान्यताओं के अनुसार, जो परंपराएं आ रही, जो मान्यताएं हैं, उसके अनुसार सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इस तरह की सिंदूर डालती हैं, लगाती हैं, इस तरह के सिंदूर लगाती हैं। जो महिलाएं ऐसा करती हैं उनके पति की उम्र काफी लंबी होती है और ज्यादा समय तक वे जिंदा रहते हैं। उनका समाज में सम्मान भी बढ़ता है, प्रतिष्ठाएं भी मिलती है। और जो महिलाएं सिंदूर नहीं डालती हैं, यानी इतनी बड़ी सिंदूर नहीं डालती हैं, उनके घर में सुख समृद्धि की राह रुक जाती है और पति की उम्र भी कम हो जाती है। पति की उम्र भी कम हो जाती है। सिंदूर अपने पति के प्रति प्रेम व सम्मान भी जाहिर करती हैं महिलाएं लगाकर। आपको बता दूं कि सिंदूर 3 तरह के होते हैं। सिंदूर 3 तरह के होते हैं: सुर्ख लाल, पीला या नारंगी कहिए, और तीसरा जो होता है मटिया सिंदूर। आपके बिहार में मटिया सिंदूर का सर्वाधिक प्रचलन। माना जाता है कि मटिया सिंदूर सबसे बेहतरीन व श्रेष्ठ होती है, सबसे बेहतरीन शुद्ध होती है। आइए थोड़ा सा ये भी जाने और इतिहास के पन्नों में चलते हैं। जो कथा में बताए जाते हैं उसके अनुसार और क्या कारण है सिंदूर लगाने के। साथियों, दुशासन जब द्रौपदी के कक्ष में घूमते हुए गया था, तब उसने देखा था कि द्रौपदी सिंदूर नहीं लगाई, यानी उस समय द्रौपदी ऋतु स्नान नहीं की थी, जिस कारण वे सिंदूर
सिंदूर नहीं लगा पाई थी। दुशासन ने बाल पकड़कर खींचने लगा था। द्रौपदी बिना देरी किए सिंदूरदानी से सिंदूर निकाली और अपने पर उझिल ली। यानी ये बताया जाता है कि द्रौपदी अपने पतियों के सामने कभी भी बगैर सिंदूर के नहीं जाती थी, सामने नहीं आती थी। तो द्रौपदी ने क्या किया, ऐसे हालात में जल्दी से सिंदूरदानी से सिंदूर लिया और अपने सिर पर पलट दिया। तब गलती ये हुई कि वो सिंदूर नाक तक चले आए। तो यही इतिहास है, यही कथाएं हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक मान्यताओं, आस्था से जुड़ी मान्यताओं के बारे में समय समय पर जो भी जानकारियां हैं हम आपके बीच पहुंचाते रहें। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।